माय ब्यूटीफुल पीपल, आप सब लोग कैसे हैं गाइस। आप लोग, मुझे पता है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव होंगे। अब से मैं ये नहीं बोला करूंगी कि आप लोग पॉजिटिव होंगे ना, अब मैं ये बोला करूंगी कि आप लोग बहुत पॉजिटिव हैं और हमेशा रहने वाले हैं, ठीक है। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो समथिंग इंटरेस्टिंग इसलिए भी होने वाला है क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होने वाला है। ईच एंड एवरीथिंग बताऊंगी मैं, उनके करियर में क्या चल रहा है, उनकी फैमिली में क्या चल रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, दिल में एक्चुअली में फीलिंग क्या है। तो ओवरऑल सब कुछ बताने वाली हूँ आज मैं आप लोगों को, ठीक है। और गाइज देख रहे हो आप यहाँ पे हमारे पास कितने सारे मैसेजेस भी हैं, ठीक है। अच्छा, एक ये जो नंबर लिखा हुआ है इसके बारे में भी मैं आप लोगों को जल्द बताऊंगी। इंस्टाग्राम के ऊपर मैं आप लोगों के लिए पोस्ट डालूंगी, ठीक है। तो अगर आप लोग मुझे वहां पे फॉलो करते हैं तो आप लोग जल्दी देख पाएंगे। तो अगर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो मुझे वहां पे फॉलो कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज मैं आप लोगों को करंट फीलिंग्स बताने वाली हूँ आपके पार्टनर के बारे में। और हमारे पास यहाँ पे 3 पाइल है। पाइल नंबर 1 व्हील ऑफ फॉर्च्यून, पाइल नंबर 2 ऑफ कप्स एंड पाइल नंबर 3 6 ऑफ कप्स, ठीक है। तीनों में से कोई भी एक चूज कर लीजिए गाइस। और चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 यानी व्हील ऑफ फॉर्च्यून से। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1। तो जिन लोगों ने व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड चूज किया था गाइस, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और भाई ये मैसेजेस झांक रहे हैं, हमें ले लो लेंगे अभी देखेंगे आपके पार्टनर के मैसेजेस भी क्या हैं आपके लिए। तो थोड़ा लॉन्ग होने वाला है वीडियो, मैं पहले ही बोल देती हूँ आप लोगों को कि थोड़ा आराम से अच्छे से अपना सारा काम वगैरह खत्म करके बैठिएगा वीडियो देखने के लिए, क्योंकि हो सकता है बीच में आपका छोड़ने का मन ना करे और कोई काम आ जाए, हो सकता है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून के कार्ड को मैं यहां रख देती हूं ताकि आप लोगों को पता लगता रहे कि हमने ये चूज किया था। ओके, वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेनिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके, देन वी हैव 7 ऑफ कप्स, द टावर। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। सोर्ड्स की एनर्जी बहुत ज्यादा है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत ज्यादा है यहाँ पे। वैसे तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस मतलब यहाँ पे मुझे वाटर साइन को छोड़ के सारे साइन दिख रहे हैं, ठीक है। सारे साइन मौजूद हैं यहाँ पे हमारे पास। मैं पहले एक बार कार्ड्स को ठीक कर देती हूँ, सीधे कर देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखें, क्योंकि मैं ना रीडिंग करना शुरू कर देती हूँ और बेचारे कार्ड्स इधर उधर हो जाते हैं। चलिए अब ठीक है। ओके, तो मैं आप लोगों को बोल रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा है ना यहाँ पे कि कौन कौन है, मैं देख लेती हूँ। सबसे पहले हमारे पास एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, देन टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, फिर एयर साइन है, वाटर साइन है हमारे पास यहाँ पे, सिर्फ थोड़ा सा ही वाटर साइन है हमारे पास, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अदरवाइज यहाँ पे मुझे जेमिनी और मुझे लग रहा है कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न का कपल हो सकता है, यानी कि वाटर एंड एयर एंड अर्थ का जो है कॉम्बिनेशन हो सकते हो आप लोग, ठीक है जी। ओके, अगर मैं बात बताऊं तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे, पहले आप देख लीजिए कि किन की पाइल है ये, ताकि आप लोग सिलेक्शन कर पाओ अच्छे से। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि भाई काफी समय हो गया है, कोई कांटेक्ट नहीं है, कुछ भी सीन नहीं है, काफी समय से इतना अच्छा खासा वाला नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रही है ना कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि अब आगे क्या होने वाला है, एक्चुअल में आगे उनका स्टेप क्या होने वाला है। इसलिए मुझे लग रहा है कि काफी ज्यादा आप लोग वीडियोस भी देख रहे होंगे, टैरोट रीडिंग भी आप लोगों ने काफी ज्यादा देखना शुरू कर दिया होगा। दिन में बहुत सारे वीडियोस देख रहे हो आप, ये सोच के कि चलो इसमें तो पता लगेगा एक्चुअली क्या हो रहा है, उसमें तो पता लगेगा, ये तो पता लगेगा एक्शन कब लेगा, ये कब होगा, वो कब होगा। इस तरीके की यहाँ पे ना बहुत ज्यादा फीलिंग्स चल रही है, बहुत ज्यादा सोच विचार चल रहा है, ठीक है। काफी लोगों के वीडियोस मुझे लग रहा है रेजोनेट भी होते होंगे और काफी लोगों का जो मतलब टाइम वाला पार्ट आता होगा ना, उस टाइम रिकंसिलिएशन नहीं होता होगा, मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है, ठीक है। एक तरीके का शेकन मोमेंट आप अपनी जिंदगी के अंदर सह रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि अब आगे क्या मुझे स्टेप लेना चाहिए, मुझे जाकर के कॉल करना चाहिए, मुझे जाकर के मैसेज करना चाहिए, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, एकदम मतलब स्टक हो गए हो आप, बैठ गए हो शांति से, ठीक है। इस तरीके की यहाँ पे फीलिंग्स चल रही हैं। ओके,
तो अगर मैं बताऊं कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स चल रही हैं, तो मुझे क्या लग रहा है ना, यहाँ पे सबसे पहली चीज जो मुझे यहाँ पे लग रही है ना, वो ये है कि जितने आप स्टक हो ना, उतने ही आपके पार्टनर भी स्टक है। ठीक है, जितना आप इस स्टक एनर्जी से जूझ रहे हो ना कि अब क्या करूं आगे, अब आगे क्या करूं, उतना ही कहीं ना कहीं ये पार्टनर भी जूझ रहे हैं। ओके, इनको ऐसा फील हो रहा है कि अब क्या, अब क्या। आपके पार्टनर ने बिल्कुल होप छोड़ दी है, बिल्कुल होप छोड़ दी है। उनको बिल्कुल मन में ये नहीं है कि यार कभी तो कुछ सही हो जाएगा, बिल्कुल होप खत्म हो चुकी है उनकी। ठीक है, माइंड में ढेर सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। ओके, काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस फील कर रहे हैं, गिल्ट फील कर रहे हैं, मन में बहुत ज़्यादा बुरापन महसूस कर रहे हैं, लोगों से बातचीतें नहीं चल रही हैं उनकी। ठीक है, और कहीं ना कहीं लड़ाइयाँ झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं उनकी ज़िंदगी में। कहीं ना कहीं उनको ऐसा भी लगता है कि अब ज़िंदगी के अंदर किसी तरीके की कोई उमंग नहीं है, किसी तरीके का एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा है। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसा लगता हो कि अब जो है मुझे ऐसे बिठा दिया हो जैसे कि गर्मियों का टाइम है और फैन भी ऑफ है और कंबल में एकदम बैठा दिया, एकदम मुंह वगैरह सब कुछ कवर करके, और अब मुझे सांस नहीं आ रहा है। इस तरीके का भी आपको ट्रॉमा फील होता होगा। मुझे कई लोग यहाँ पे ऐसे भी लग रहे हैं, या तो आपके पार्टनर या फिर आप, एनर्जीज रिवर्स हो सकती हैं। ठीक है, मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर या फिर आप रात को ना नाइटमेयर्स की वजह से चौंक जाते हो, रात को सपनों में बहुत ज्यादा देख रहे हो आप अपने पार्टनर को। ठीक है, ऐसा भी मुझे लग रहा है। दूसरी चीज मुझे क्या लग रहा है ना, इनके घर में कोई फादर फिगर है जिसकी वजह से ये सारे के सारे दिक्कतें और ये झड़प वगैरह, लड़ाई, एक तरीके से ड्रामा और इतना सब कुछ क्रिएट हो रखा है। ठीक है, कोई ना कोई तो अथॉरिटेटिव है यहाँ पे पोजीशन, या तो इनके फादर हो सकते हैं या फिर इनका कोई फादर फिगर हो सकता है, मे बी कोई बड़ा भाई हो सकता है, कोई छोटा भाई हो जो कि बड़ा बहुत ज्यादा बनता है अपने आप में, या फिर कोई इनका ऐसा फ्रेंड हो सकता है। मुझे यहाँ पे थोड़ी फीमेल फ्रेंड वाली वाइब्रेशन ज्यादा आ रही है। इनकी कोई लड़की है जो कि फ्रेंड है, मे बी चाहे आप लड़के वीडियो देख रहे हो चाहे लड़की देख रहे हो, यहाँ पे कोई लड़की फ्रेंड है जो कि इन्फ्लुएंस करती है आपके पार्टनर को कि वो तो ठीक नहीं है, वो तो ऐसे है, वो तो वैसे है, और वो उनसे बड़ी है। ठीक है, वो उनसे बड़ी है, तो वो ना उसको एज ए सिस्टर समझते हैं या समझती हैं। ठीक है, जो व्यूवर्स देख रहे हैं उनके हिसाब से मैं बता रही हूँ। तो वो उनको एक तरीके से बड़ी बहन समझते हैं, एक तरीके से गुरु भी समझते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियल कंडीशंस भी सही नहीं है आपके पार्टनर की, तो वो उनसे मदद भी लेते होंगे। ठीक है, काफी ज्यादा घर के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी चल रही हैं, काफी ज्यादा हो हल्ला मचा हुआ है। ठीक है, और मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि उनके घर में किसी तरीके का फाइनेंशियल क्राइसिस भी आया है जिसकी वजह से भी वो बहुत ज्यादा परेशान है। ठीक है, तो इस तरीके का तो कुछ माहौल उनके घर में आए दिन रेगुलर चल रहा है। अगर मैं बात करूं अब करियर की तरफ, तो मुझे ऐसा लग रहा है करियर के अंदर इतना कुछ खास उनको अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रही है। उनके पास सामने ना ढेर सारी अपॉर्चुनिटी मौजूद है विद दिस 7 ऑफ कप्स का। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम अभी तो आपने बोला था कि अपॉर्चुनिटी नहीं है, और अब आप बोल रहे हो कि अपॉर्चुनिटी इतनी सारी है। भाई बातें कुछ ऐसी हैं कि उनके सामने अपॉर्चुनिटी तो ढेर सारी है, लेकिन एक्चुअल में उनको चूज कौन सी करनी है उनको समझ ही नहीं आ रहा। आप देख रहे हो यहाँ पे कप्स के अंदर कितना कुछ है, और यहाँ पे कुछ डेंजर भी है, यहाँ पे ये कुछ छुपा हुआ भी है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब ये है कि इतनी ज्यादा डाइसी सिचुएशन हो गई है उनके करियर के अंदर कि उनको समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं, क्या तो चूज करूं मैं और क्या मैं छोड़ दूं। ऐसा मैं क्या छोड़ दूं जिसकी वजह से मुझे लॉस ना हो, और ऐसा मैं क्या पकड़ लूं जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो। कि बहुत ज्यादा डिस्टॉर्टेड एनर्जी लग रही है, और मुझे लग रहा है कि आप भी इतने ज्यादा कोई फाइनेंशियल ज्यादा स्टेबल नहीं लग रहे हो मुझे। ठीक है, अगर मैं बात बताऊं तो इनके करियर में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि या तो ये लॉयर हो सकते हैं, या फिर ये किसी तरीके से कोई लीगल इशू से भी जुड़े हुए हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि इनके घर में या फिर इनके ऊपर किसी तरीके का कोई लीगल केस चल रहा हो। ठीक है, देखो मैं फिर बता देती हूँ, दिस इज अ जनरल रीडिंग, सब लोगों से मैच नहीं होगी। मेरे मन में जो इंट्यूशंस आएंगे कार्ड्स को देख के वो मैं आप लोगों को बताने की यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोगों से आज का वीडियो 70 to 80% या मैं तो बोलूंगी 50 या 60% भी रेजोनेट होता है ना, देन इट्स वीडियो जस्ट फॉर यू गाइज। ओके, दिस वीडियो इज देन जस्ट फॉर यू। दूसरी चीज मुझे यहाँ पे क्या लग रही है ना, एक तरीके का ना उनको चिढ़ मची हुई है लोगों से। जब भी वो किसी कपल वगैरह को देखते होंगे ना आपस में या इधर उधर, उनको फ्रस्ट्रेशन फील होता होगा, उनको ऐसा लगता होगा हाय राम ये देखो, इनके साथ होगा ना जब इनको पता लगेगा। इस तरीके के मतलब लोगों को ना बद्दुआएं देते फिर रहे हैं इधर से उधर खुद का काम नहीं बन रहा है ना, तो यहाँ पे बद्दुआएं दे रहे हैं वो, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, ओके चलो देख लेते हैं। यहाँ पे है हमारे पास चैरिट और यहाँ पे हमारे पास फूल। ओके देख लीजिए, पहले मैं कार्ड्स लगा देती हूँ। अब अगर मैं बात करूं तो
हाल फिलहाल वो किसी तरीके का कोई एक्शन, देखो मैंने आपको बता दिया इमोशनली उनका ट्रॉमा बहुत ज़्यादा वीक चल रहा है, बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेट कर रहे हैं वो, ठीक है, और उनके वाइब्रेशन का असर आप तक भी आ रहा है या फिर आपके वाइब्रेशन का असर उन तक जा रहा है, ठीक है जी। दूसरी चीज़, फाइनेंशियल कंडीशन भी सही नहीं चल रही है उनकी, ठीक है। घर वालों से उनकी लड़ाई वगैरह होती रहती है, झड़प होती रहती है, तो वो वैसे ही ठीक नहीं है। अकेलापन बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं, ठीक है। आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं, आपको लेकर के बहुत ज़्यादा गिल्ट है उनके मन में, पछतावा है कि कहीं ना कहीं मुझे पता था। अगर मैं वो बन के आपको बोलूं तो मैं ये बोलूंगी कि कहीं ना कहीं मुझे पता था कि मैं तुमसे मिल नहीं पाऊंगा या मिल नहीं पाऊंगी, और फिर भी मैंने ना अपनी किस्मत को एक तरीके से रोक करके तुमसे किस्मत को नकार करके और उसको एकदम से झटक करके तुम्हारे पास मैं बढ़ा या बढ़ी, बिकॉज मुझे तुम्हारे पास ज़्यादा प्यार दिखा। और कहीं ना कहीं ये मेरी गलती हो गई कि मैंने खुद को तो हर्ट किया, जो किया तुम्हें हद वाला हर्ट कर दिया, और आज हमारे बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। क्यों? क्योंकि हमारे घर में कोई फादर फिगर ऐसा है जो मान ही नहीं रहा है, ठीक है। ना तो मैं आज अपने करियर में खुश हूँ, ना अपने फैमिली के साथ खुश हूँ, और मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ तो मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ या अच्छा नहीं हूँ, ठीक है। अगर मैं सोचूं या आपको बताऊं जो मुझे मन में आ रहा है इस वक्त, ठीक है, कि नेक्स्ट इनका मूव क्या हो सकता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट हो सकता है कि ये पार्टनर आपको कॉल या मैसेज करे, या फिर ये आपको बताने की कोशिश करे कि देखो मैं कितना ज़्यादा परेशान हूँ, या ये बोल सकता है कि तुम मुझसे एज ए फ्रेंड बात कर सकती हो, या फिर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा। देखो मैं सारे सिनेरियोज बताने की कोशिश कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, बिकॉज जनरल रीडिंग है, सब लोगों से रेजोनेट होना चाहिए, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहती है, ताकि आप लोगों को गाइडेंस मिल सके। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि हो सकता है ये पार्टनर ने आपको हाल फिलहाल अभी अक्टूबर के स्टार्टिंग में, अभी स्टार्टिंग ही चल रहा है, सितंबर लास्ट या अक्टूबर के 1-2 डेट को ना इस पर्सन ने आपको कॉल या मैसेज करके ये भी कहा हो कि देखो मुझसे ना बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो चलो अब तो हम लोग क्या है ना बात ही कर लेते हैं, इट्स ओके, जो होगी देखी जाएगी, अभी तो हम एक साथ रह लेते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये पार्टनर अभी आपको आए और बोले, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे ना नाइट ऑफ सोर्ड्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है ना कि ये पार्टनर आएगा और आपको बोलेगा कि चलो हम लोग ना बात ही कर लेते हैं, नॉर्मली रह लेते हैं, बिकॉज अभी घर वाले तो नहीं मान रहे, बट क्या कर सकते हैं, देखा जाएगा जो होगा। और देखो फिर यहाँ पे चैरियट का भी कार्ड है, ठीक है, फास्ट मूविंग कार्ड है, और एक तरीके से फूल का भी कार्ड है, तो डेफिनेटली मैं बोलूँगी न्यू चेंजेस आने वाले हैं आपकी ज़िंदगी में, कुछ ना कुछ अच्छा क्रिएट हो सकता है। फिर व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड है, हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से मिलो, उनसे बात वगैरह करो, और उसके बाद में क्या होना कि धीरे धीरे वो स्टेप लेने लायक बने, स्टेप ले पाए आपके लिए, कुछ इस तरीके का भी यहाँ पे प्रोसीजर्स हो सकते हैं, ठीक है। ओके चलो ओशो जिन से देख लेते हैं आखिर और क्या हो सकता है इनके दिमाग में, दिल में आपके लिए। स्क्रीजोफेनिया, सी मैंने बोला था ना कि जैसे कुछ लोग हैं जिनको मतलब सुकून नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, और रातों को नींद नहीं है, परेशान हो रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, तो वही वाली बात आ गई स्क्रीजोफेनिया, यानी कि कहीं ना कहीं एक तरीके का खौफ बैठा हुआ है, मन में डर बैठा हुआ है। हो सकता है इनके घर वाले इनके ऊपर प्रेशर बना रहे हो कि शादी कर लो शादी कर लो, जबकि ये तो ना तो अबंडेंट ही है, ना मन से ही ये सही फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है मैं जो कोई अगर किसी से शादी कर भी लूं बाय द वे, तो मैं उसको दे क्या पाऊंगा भाई, मेरे पास तो खुद का कुछ है ही नहीं, ना मेरे पास दिल बचा है ना मेरे पास पैसा बचा है, तो कैसे क्या करूंगा, तो इसलिए भी बहुत ज्यादा परेशान है। मतलब अगर मैं बात करूं ना तो इनको कहीं भी सुकून नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। फिर है हमारे पास कॉम्प्रोमाइज, सी यानी कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अपनी फीलिंग्स को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ऐसे सोच रहे हैं कि अब क्या अब क्या। ओके देन वी हैव 2 कार्ड्स एंड दिस इज एग्जिस्टेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है ये पार्टनर आपसे ना हमेशा रूखा व्यवहार करते हो, ईगो एटीट्यूड दिखाते हो, और फाइनली जब इनके ऊपर ये सारी चीजें बीत रही है ना तो इनको रियलाइज हो रहा है कि यार मैंने कितना गलत किया था या मैंने कितना गलत कर दिया है। ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, आपके एग्जिस्टेंस को खोज रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान, और हाँ देखो इनर वॉइस का भी कार्ड है, तो यानी बहुत ज्यादा परेशान और आपको ढूंढ रहे हैं, मतलब इन सर्च ऑफ समथिंग है। ऐसा नहीं होता जैसे वो वाली कहावत है कि
मृग तृष्णा वाली जो कहावत है कि मृग के नाभि में कस्तूरी होती है और वो उसकी खुशबू को ढूंढने के लिए पूरे वन में घूमता रहता है, तो वही वाली बातें यहाँ पे मुझे लग रही हैं कि इनको पता है कि आपके पास ही, देखो इनर वॉइस, इनकी इनर वॉइस इन्हें हमेशा बोलने की कोशिश करती है कि तुम्हें उसके पास ही जाकर के सुकून मिलेगा, लेकिन इनके दिमाग में ये होता है मैं कैसे करूं भाई, मेरे तो पेरेंट्स नहीं मान रहे। ठीक है, कुछ इस तरीके की यहाँ पे मेरे को फीलिंग्स लग रही हैं। फिर है हमारे पास यहाँ पे फ्लावरिंग का कार्ड। ओके, तो फ्लावरिंग का कार्ड हमें यही बताता है कि कहीं ना कहीं ये जो इंसान है आपका, ये जो पर्सन है आपका, वो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रपोज करना चाहता है, आकर के आपको कोई ना कोई स्टेप लेना चाहता है विद दिस नाइट ऑफ सोर्ड्स कार्ड ऑल्सो। और फिर देखो बॉटम ऑफ द डेक हीलिंग का भी कार्ड है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हीलिंग प्रोसीजर्स चल रहे हैं आपके और काफी कुछ अच्छा आप क्रिएट करना चाहते हो बट आप क्रिएट नहीं कर पा रहे हो। चलो देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपको, फिर हम इनके मैसेजेस देखेंगे आपके लिए। ओके, वी हैव डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, यानी कि अपने घमंड को आगे मत बढ़ने देना। हो सकता है ये पार्टनर आपके पास आए और आप जो हो इसको सिरे से नकार दो कि बस बहुत हो गया, तुम्हारे आना जाना ना मैं परेशान हो चुकी हूँ। फिर है हमारे पास इट्स टाइम टू टेक एक्शन, यस, जो कि मैं सोच रही थी कि हो सकता है ये पार्टनर जो है आपका आकर के आपको मैसेज करे, कॉल करे, बताए कि उसकी जिंदगी में क्या क्या चल रहा है। फिर है हमारे पास एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर, यानी कि आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ये आते के साथ ही आपको कमिटमेंट नहीं दे देंगे, आपको थोड़ी टाइम रुकना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि क्लाइमेक्स अभी रहता है। ठीक है जी, क्योंकि क्लाइमेक्स अभी बचा हुआ है। चलिए इन कार्ड से भी देख लेते हैं। ओके, सो वी हैव हार्मनी एंड वी हैव पास्ट। ओ माय गॉड, हार्मनी, सी मैंने बोला था ना, हार्मनी यानी कि रिकंसिलिएशन होने के चांसेस तो हैं आपके साथ। यू आर एबल टू फील अ लविंग बैलेंस कनेक्शन विद एवरीथिंग, यानी कि आपको बस महसूस करना है कि हर चीज के साथ आपका एक रिश्ता है। एंड देन पास्ट, थ्रू द पावर ऑफ लव यू रिलीज एनी स्टेगनेंट सिचुएशन और एनर्जी इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म योर हार्ट स्पेस, यानी कि आपको अपने पास्ट को भूल करके आगे बढ़ने की जरूरत है। पास्ट को भूल के, अपने पर्सन को भूल के नहीं, उसके पास्ट को भूल के, उसके कर्मों को भूल के आगे बढ़ने की कोशिश आपको करनी है। चलिए देख लेते हैं उनके मैसेजेस क्या हैं। ओके, वी वॉज वेरी हैप्पी, वाई दिस काइंड ऑफ कर्स इज गोइंग ऑन इन आवर लाइफ, समटाइम आई वॉन्ट टू डाई इन योर ड्रीम्स, डेफिनेटली ही इज मिसिंग यू। उनका मानना ये है कि इस तरीके का, हम लोग इतने खुश थे, इस तरीके का श्राप क्यों लगा हमारे रिलेशन को कि हम दोनों दूर हैं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी ना यादों में ही मर जाऊंगा। मैंने बोला ना कि उनको अब फील होने लग गया है बहुत ज्यादा। फिर हमारे पास आई विश यू वर हेयर विद मी, वेन यू मीन सो मच द डिस्टेंस मीन सो लिटिल बट प्लीज कम बैक, यानी कि हो सकता है आपने भी इनको ब्लॉक कर रखा हो, मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पे। ठीक है जी, चलिए यहाँ से कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। ओके, चलो बहुत सारे मैसेजेस आ गए बट देखेंगे, सारे देखेंगे एक एक करके। ठीक है, ओके जी, हमारे पास है यू आर क्रेजी एंड डार्की, ये है उनकी सीक्रेट फीलिंग्स। ठीक है, यू ब्रिंग पीस टू मी, आप ही शांति लेकर आते हो उनके दिल में। मैंने बोला था ना उनको सुकून नहीं मिल रहा है कहीं भी, देख लो। यू होल्ड मी टाइट, यू डू थिंग्स टू मेक मी हैप्पी, आप वही सारी चीजें करते होंगे जो इनको बहुत ज्यादा पसंद है। फिर है हमारे पास यू आर ऑनेस्ट विद मी, आप हमेशा से इनको लेकर के एक तरीके से ईमानदार रहे हो, लॉयल रहे हो, और वही चीजें कहीं ना कहीं इनको मिल नहीं रही हैं, तो ये बहुत ज्यादा डिप्रेस है। देन वी हैव यू नेवर गिव अप ऑन मी, इनको पता है कि आप ही इकलौते ऐसे इंसान हो जिन्होंने इस रिलेशन को बचाने के लिए हर एक काम किया है। एंड देन यू लिसन टू मी वेल, और आप इनको क्या करते हो, अच्छे से समझते हो, अच्छे से सुनते हो। चलो यहां से मैसेजेस देख लेते हैं। आई थिंक दीज आर इनफ, है ना। चलो देख लेते हैं। ओके,
सो वी हैव 13, 14 एंड 15। हो सकता है ये आपके बर्थडे डेट्स हों। ओके फिर है हमारे पास, बहुत हो गया, आई एम कमिंग। सी मैंने बोला था ना, देख लो ये कार्ड भी आया था ना, यहाँ पे कहा था ना मैंने आप लोगों को, सी। ओके तो वो वाली बात है कि आ तो रहे हैं ये आपको। हाँ हो सकता है ज्यादा अच्छा वाला कमिटमेंट ना दे, लेकिन हाँ ये आएंगे और आपसे बातें वगैरह करेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, भाई समझने की कोशिश करना है इन्हें। आ रहा हूँ, माय गॉड आ रहा हूँ, ठीक है। फिर है हमारे पास, आई एम सॉरी आई कुडंट फॉलो विद माई प्रोमिस। इनको पछतावा है, मैंने बोला था ना इनको पछतावा है कि इन्होंने सारे के सारे अपने प्रोमिस वादे वगैरह नहीं निभाए। आई मिस यू। फिर है हमारे पास मॉडर्न प्लस ट्रेडिशनल। हो सकते हैं आपके जो पार्टनर हैं वो मॉडर्न तो है ही बट ट्रेडिशनल भी है बहुत ज्यादा। फिर है आई मिस द ओल्ड डेज, आई मिस यू। ये पुराने दिनों को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं और आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। आई कांट लीव देम, यहाँ पे इनके पेरेंट्स की बात आ रही है जो कि मैंने बोला था। 26, 27, 28 हो सकता है ये आपके या फिर आपके पार्टनर के बर्थडे डेट्स हो। मार्च और अप्रैल, हो सकता है ये मार्च अप्रैल में आप लोगों का बर्थडे हो या फिर रिकंसिलिएशन मंथ हो ये, ठीक है। बिग आइज, आपके पार्टनर की बिग आइज हो सकती है गाइस। जुलाई एंड अगस्त, तो भाई अभी ये वाला जुलाई अगस्त तो चला गया, हो सकता है नेक्स्ट जुलाई अगस्त को रिकंसिलिएशन हो, या फिर वैसे मुझे रिकंसिलिएशन नहीं है, मुझे बर्थडे वाली वाइब ज्यादा दे रहे हैं। हो सकता है आप लोगों का बर्थडे हो इसमें, ठीक है। फिर है हमारे पास आई ऑल्सो वॉन्ट यू, ये भी आपको ही चाहते हैं, ओके। एक्ने प्रोन स्किन, हो सकता है आपकी या फिर इनके एक्ने प्रोन स्किन है, एक्ने बहुत जल्दी हो जाते हैं। एच नाम से इनका हो सकता है, एच लेटर से इनका नाम हो सकता है। आज दिनचर्या, ये सॉन्ग है गाइस, सुनिएगा जरूर, ठीक है। फिर है हमारे पास आई लव यू, यस दे लव्स यू, ओके, दे रियली लव यू। फिर है हमारे पास टी, तो टी लेटर से हो सकता है इनका नाम। माँ बीमार है। देन वी हैव बेहद प्यार करता हूं, प्लीज समझा करो। इतना पेन सा फील हो रहा है ना मुझे। आई ऑलवेज यूज टू सी स्टार्स इन योर लव, हमेशा ये तारों को देखते रहते हैं आपके प्यार में। देन वी हैव एन, देन वी हैव मैं मजबूर हूं, ये मजबूर है भाई। गिल्टी, सी मैंने बोला था ना आप लोगों को कि कहीं ना कहीं आपको लेकर के उनको गिल्ट फील हो रहा है। फिर है हमारे पास डी, देन वी हैव आई एम सॉरी, एंड देन वी हैव विल यू एक्सेप्ट मी। कहीं ना कहीं है इनको इनसिक्योरिटी, प्लीज कम बैक, हो सकता है आपने इनको ब्लॉक कर रखा है। एंड देन वी हैव बोलना हल्के। सो ये कुछ हो सकता है सॉन्ग हो जो आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद हो या आप लोग सुनते हो। तो गाइस पाइल नंबर 1 यही थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गाइस लव यू बहुत सारा वाला आप सभी लोगों को, प्लीज पॉजिटिव रहिएगा, बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, तो जिन लोगों ने 2 ऑफ कप्स का कार्ड चूज किया था, चलिए देख लेते हैं आखिर आपके पार्टनर की क्या फीलिंग चल रही है आपको लेकर के। एंड इफ आप जानना चाहते हैं इस नंबर का रहस्य कोई बड़ा रहस्य नहीं है, बट एक्चुअली अगर आप लोग जानना चाहते हो कि ये नंबर क्या है और मैंने ऐसे अपने हाथ पे क्यों लिखा हुआ है, तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कीजिएगा। मैं आप सभी लोगों से शेयर करने वाली हूँ इसका सीक्रेट। बहुत कमाल की चीज है और आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉफिट देगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आप लोगों को आपके पार्टनर के बारे में सब कुछ बताने वाली हूँ, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। चलिए, डेथ, आई होप कार्ड्स आपको दिख रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर, एस ऑफ वॉन्ड्स। पाइल नंबर 2 लॉटरी लग गई है आपकी, डोंट वरी। रिवर्सल्स लूंगी मैं, पूछो क्यों, क्योंकि मैं करंट फीलिंग्स पे बना रही हूँ ना, मैं लूंगी रिवर्सल्स। आई नो मैं जोडियक्स नहीं कर रही हूँ, बट रिवर्सल आया तो मैं जरूर लूंगी, ओके। पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ पेनिकल्स एंड टेम्परेंस। ओ माय गॉड, ओके, बहुत खुश हूं मैं आप लोगों के लिए। दिस विल बी रिकंसिलिएशन मंथ फॉर यू ऑल गाइज, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज किया है। एंड आई होप सो आप लोगों से रेजोनेट करे, ताकि आप लोगों को पक्का यकीन हो जाए कि हाँ आप ही के लिए रीडिंग है आज की। मुझे ऐसा लग रहा है कि पाइल नंबर 2 की रीडिंग काफी लोगों से रेजोनेट करने वाली है। चलो ये वाले कार्ड्स भी देख लेते हैं। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून एंड वी हैव डेथ। डेथ हमारे पास 2 बार आया है यहाँ पे,
ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ना कि रिकंसिलिएशन तो होगा जो होगा, कहीं ना कहीं सिचुएशंस बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली हैं। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। सबसे पहले मुझे यहाँ पे जो ज़ोडिएक्स दिख रहे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। स्कॉर्पियो मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत ज्यादा, और मेजरली स्कॉर्पियो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, और मुझे यहाँ पे दिख रहा है एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। ठीक है, ये कुछ साइन हैं जो यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। ओवरऑल सारे ही मौजूद हैं बट स्पेसिफिकली ये वाले मुझे दिख रहे हैं। ठीक है जी, चलिए तो अब मैं बताती हूँ। काफी समय से शादी को लेकर के झड़प चल रही है आपके परिवारों में, आपसी परिवारों में। ठीक है, आपको ऐसा कहना है कि मैं अभी थोड़े टाइम रुक के शादी करना चाहती हूँ, बिकॉज मुझे अभी अपनी पढ़ाई देखनी है, अभी अपना करियर देखना है। और आपके पर्सन के साथ भी यही, आपके पर्सन भी ये कहना चाहते हैं कि अभी मैं थोड़ा सा रुकना चाहता हूँ, मैं थोड़ा पढ़ना चाहता हूँ, करियर को बिल्डअप करना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन आपके पेरेंट्स का मानना ये है, देखो 50% लोगों के लिए मैं बता रही हूँ बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग। जो भी मेरे मन में थॉट आएगा ना इन कार्ड्स को देख के, वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। ठीक है जी, तो मुझे क्या लग रहा है ना यहाँ पे कि 50% लोग तो ऐसे होंगे यहाँ पे जिनको ये है कि भाई पेरेंट्स तो मान गए लेकिन वो चाहते कि जल्दी से शादी कर लो, और आप ये चाहते हो कि अभी शादी नहीं, अभी थोड़ा सा रुकना है हमने, और कुछ अच्छा अचीव करना है, कुछ अच्छा बनाना है अपनी लाइफ में। तो पाइल नंबर 2, और कुछ 50% लोग ऐसे भी होंगे अभी यहाँ पे जिनके जो परिवार वाले हैं ना कहीं मान ही नहीं रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे किसी ना किसी तरीके का मेरे को इशू लग रहा है, रिलीजन का इशू या फिर कास्ट का इशू या फिर कुछ बड़े छोटे होने का भी मेरे को यहाँ पे इशू लग रहा है। हो सकता है कि आप जो आपके पर्सन के पेरेंट्स हो वो बहुत ज्यादा अबेंडेंट हो, आप इतने अबेंडेंट ना हो, या फिर आप बहुत ज्यादा अबेंडेंट हो, आपके पार्टनर इतने अबेंडेंट ना हो, उनकी फैमिली इतनी अबेंडेंट ना हो। ठीक है, मुझे यहाँ पे कुछ इस तरीके की वाइब्रेशंस आ रही हैं। दूसरी चीज, कुछ ना कुछ तो इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे शादी से। हो सकता है पाइल नंबर 2 आप लोग मैरिड हो बट सेपरेशन में हो बिकॉज ऑफ योर इन लॉज, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग मैरिड तो नहीं हो लेकिन लिव इन में रहते हो। मुझे लिव इन वाली भी यहाँ पे आ रही है वाइब्स। ठीक है जी, तो कुछ ना कुछ तो है, साथ रहने का कुछ ना कुछ तो है। आपके पार्टनर ने भी अपने फैमिली वालों की वजह से ना काफी ज्यादा आपको दिखाया है, मतलब ईगो एटीट्यूड काफी ज्यादा दिखाया है। उनके दिमाग में इस तरीके की फीलिंग्स रही हैं कि यार मेरे घर वाले मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल प्यार बहुत ज्यादा है, इसीलिए कहीं ना कहीं आपने 2 ऑफ कप्स चूज किया है। ठीक है, 2 ऑफ कप्स आपने चूज किया है, बट फिर भी कुछ तो ऐसा है जो छुपा हुआ है आप लोगों से, कुछ तो ऐसा है जो चाह करके भी बताया नहीं जा रहा है आप लोगों को, और ये क्या छुपा हुआ है ये तो आप ज्यादा अच्छे से जानते हो गाइस। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं, ये अक्टूबर मंथ आप लोगों के लिए रिकंसिलिएशन टाइम होगा फॉर श्योर। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि उनको इमोशनली अभी कैसा फील हो रहा है, तो सबसे पहले अगर हम इमोशंस की बात करें, काफी ज्यादा सोच रहे हैं, सोच विचार बहुत ज्यादा चल रहा है यहाँ पे। आपको लेकर के कहीं ना कहीं उनके मन में फीलिंग्स बहुत ज्यादा है लेकिन कहना कुछ भी नहीं चाह रहे हैं। स्टबन और बहुत ज्यादा एटीट्यूड वाला बिहेवियर शो कर रहे हैं। उनको ऐसा भी लग रहा है ना कि मैं क्यों बोलूं, जब उसने लड़ाई करी थी तो वो मुझसे बोले कि मैं क्यों बोलूं आगे से जाकर के, मतलब ईगो और एटीट्यूड दिख रहा है मेरे को यहाँ पे विद दिस एम्परर कार्ड। और कहीं ना कहीं उनके मन में ये भी है कि अचानक से एक बार मेरे को मैसेज या कॉल कर देना, मैं भाग के जाऊं और मैं भाग के मैसेज कर दूं, मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं किस्मत का पहिया फिरने वाला है और चीजें बहुत मतलब मिरेकल की तरीके से ना बदल जाएंगे। आप सोचते ही रह जाओगे कि ऐसा भी हो सकता था क्या, ऐसा हो गया, वाओ ऐसा हो रहा है मेरे साथ। ठीक है, तो इस तरीके की मेरे को यहाँ पे मिरेकल वाली चीजें लग रही हैं। दूसरा मैं आपको क्या बताऊं ना, यहाँ पे डेथ का कार्ड 2 बार आया है। ठीक है, देख रहे हो ना आप, 2 बार आया है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग्स बहुत जल्द होने वाली हैं इस अक्टूबर मंथ। विद दिस एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, इस 1 वीक के अंदर ही बहुत कुछ चेंज होने वाला है। प्लीज मुझे बताइएगा जरूर, चेंज होते के साथ ही, रिकंसिलिएशन होते के साथ ही मुझे जरूर बताइएगा। अगर मैं उनके करियर की बात करूं, क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं करियर भी बताने वाली हूं, मैं कोशिश करूंगी वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए, ताकि ये पता नहीं अपलोड कब तक होगा इसका कुछ पता नहीं अपलोड कब तक होगा, ये सीरियसली नहीं पता, बिकॉज पता नहीं क्या बात हो रही है यूट्यूब के अंदर, अपलोडिंग में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं कोशिश करूंगी, बट अगर मैं आप लोगों को बताऊं यहाँ पे करियर वाइज क्या चल रहा है उनकी जिंदगी में, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कहीं ना कहीं करियर को लेकर के
थोड़े से खींचतान सी चल रही है करियर को लेकर के। देख रहे हो आप यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स आया है, तो 7 ऑफ सोर्ड्स कहीं ना कहीं करियर को भी दर्शाता है और कहीं ना कहीं एक तरीके का लालच भी दर्शाता है। तो एक तरीके का ना मन सा खत्म हो गया उनका अपने करियर को लेकर के, ठीक है। दूसरा मुझे क्या लग रहा है ना कि अपने करियर को लेकर के पीछे भाग रहे हैं विद दिस पेज ऑफ कप्स कार्ड। ये बहुत अच्छा खासा अर्न करना चाहते हैं, बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन ये भाग रहे हैं उस चीज को एक्चुअली में ग्रैब अप नहीं कर रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। ओके, तो इस तरीके का भी मेरे को कुछ ना कुछ यहाँ पे सिनेरियो लग रहा है। चलिए और कार्ड से देख लेते हैं आपके लिए क्या आता है। और एक चीज और मैं आपको बताऊं, पेरेंट्स के साथ उनका कैसा रिलेशन चल रहा है। पेरेंट्स के साथ नहीं बन रही है उनकी मदर के साथ कोई ना कोई झड़प चल रही है। पेरेंट्स के साथ नहीं बन रही है उनकी, और या तो इनकी कोई बड़ी बहन है या फिर कोई इनकी छोटी बहन है, उससे बहुत ज्यादा लड़ाई हो रही है, ठीक है। चाहे आप लड़के देख रहे हैं, चाहे आप लड़की देख रही हैं, कोई भी देख रहे हैं, बट मुझे यहाँ पे लग रहा है ना कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी फीमेल फिगर से इनकी लड़ाई चल रही है। हो सकती है इनकी कोई बड़ी सिस्टर हो, कोई छोटी सिस्टर हो, या कोई इनकी फ्रेंड हो, ठीक है। तो पेरेंट्स के साथ भी इतनी नहीं बन रही है। इनका नेक्स्ट एक्शन में अगर आप लोगों को बताऊं तो ये आपको आकर के कमिटमेंट देंगे, सॉलिड कमिटमेंट देने वाले हैं आपको, ठीक है। कितने टाइम में? 1 वीक और दिस अक्टूबर मंथ। देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस आए हैं आपके लिए। और कार्ड्स निकल गए, चलो देख लेते हैं यहां से, फिर मैं उठ के देखती हूँ वो कार्ड्स। शो द वर्ल्ड द रियल यू, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। सी मैंने कहा था ना मैंने कि कमिटमेंट आने वाला है बहुत जल्द आप लोगों के लिए, ठीक है। ओके, वी हैव द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, एंड एक कार्ड दूर चला गया, मैं अभी लेती हूँ, जस्ट अ मिनट गाइस। ओके, सो वी हैव कंक्लूजन्स विद इन आवर रीच। वाओ, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू ऑल। यानी कि आपको असलियत दिखानी है कि आप एक्चुअल में हो क्या चीज। मुझे ऐसा लग रहा है ना काफी ज्यादा झुके हो आप इंसान को लेकर के, काफी ज्यादा झुके हो आप, और अब आप झुकना नहीं चाहते हो, अब आप झुकना नहीं चाहते हो। और ये पार्टनर चाहता है कि भाई तुम खुद आओ मुझे कुछ ना कुछ बोलने के लिए, लेकिन आपको मिस बहुत कर रहा है, आपको टेक्स्ट करना चाहता है। मुझे ये फीलिंग भी आ रही है कि यहाँ पे ब्लॉकिंग वाला सीन भी चल रहा है, या तो आपने इनको ब्लॉक कर रखा है या फिर इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है। कुछ तो है, कुछ तो चल रहा है, कुछ तो खिचड़ी पक रही है। चलिए ओशो से देख लेते हैं। बट ये है कि ये पार्टनर आ रहा है और आपको कमिटमेंट देगा इस बार, अच्छा खासा वाला, अच्छा खासा वाला कमिटमेंट देगा। वी हैव फ्रेंडलीनेस, ब्रेक थ्रू, डेफिनेटली काफी अच्छा खासा वाला लड़ाई झगड़ा और बहुत ज्यादा मतलब पेन सा है यहाँ पे। ओके, बट अब फाइनली जो है चीजें बदल रही हैं, आपके मुताबिक होने वाले हैं। ओके, एंड वी हैव कंडीशनिंग। हो सकता है ये पर्सन आए और आपको बोले कि यार तुम इस तरीके से रह लोगे मेरे साथ। एंड वी हैव अवेयरनेस। अब इस इंसान के समझ में आने लग गया है कि कौन इसका और कौन पराया। आएगा ही ना समझ, क्यों नहीं आएगा, ठीक है। चलिए इनके मैसेजेस देख लेते हैं। हो सकता है इस पार्टनर ने आपको बोला हो कि चलो फ्रेंड बन के रह लेते हैं, इस बात पे भी आप लोगों की हो सकता है लड़ाई हो गई हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि पेरेंट्स को लेकर के किसी ना किसी तरीके की झड़प हुई हो, ठीक है, दोनों ही बातें हो सकती हैं। वी हैव, I have loved you with all my heart and I have waited for you every day but you fail to see the depth of my love, please come। हो सकता है आपने इनको ब्लॉक कर रखा है, जो चीज मैंने आप लोगों को बोली थी कि अब आपने ये सोच लिया कि अब मैं नहीं झुकने वाली, ना मैं झुकूंगा, ठीक है। We was very happy why this kind of curse is going on in our life, sometime I want to die in your memories। ये कार्ड ना हमेशा आता है, हर किसी के पाइल में आता है, हमेशा आता है, बिकॉज इसके ऊपर जो चीज लिखी हुई है ना वो आई थिंक सभी लोगों के साथ में कहीं ना कहीं चल रही है। ओके,
Then we have, I truly never experienced love before you. I have never felt that way with you. I have always felt that you loved and accept me completely. हो सकता है इन्होंने बोला हो कि मैं अपने पेरेंट्स को छोड़ के तुम्हारे पास आ जाता हूँ और आपने मना कर दिया हो, ऐसा भी मुझे लग रहा है यहाँ पे. हो सकता है आपने बोल दिया हो कि नहीं भाई ऐसे नहीं रहना मुझे, ठीक है, मुझे वो कलंक नहीं लगाना कि इसने अपने पति को ना अपने पेरेंट्स से दूर कर दिया. I wish you were here with me when you mean so much. The distance means so little. Please come back. ब्लॉक करके बैठे हो आप इनको, ऐसे कैसे चलेगा? आप ब्लॉक करोगे तो कैसे चलेगा मुझे बताओ. ओके, लेट्स चेक दीज कार्ड्स, फिर हम मैसेजेस देखेंगे उनके. वी हैव पीसफुलनेस, शांति की तलाश एंड रिलीज, यानी कि आपको थोड़े अपने मन में शांति लेके आनी है और इनको माफ करने की ताकत भी, ठीक है जी. तो इनको थोड़ा माफ करो और शांति लेकर आओ. चलो यहाँ से मैसेजेस देख लेते हैं अब, इनके जो सीक्रेट मैसेजेस हैं आपको लेकर के क्या सोचते हैं. ठीक है जी, चलो. You make me a better person. You make me laugh constantly. फिर है हमारे पास You and I have a great understanding. You make me feel that I am worth something. You love me for what I am. And you and I have so much in common. काफी ज्यादा एक जैसे हो आप लोग. ट्विन फ्लेम सोलमेट भी हो सकते हो. 1-1 भी था यहाँ पे, ठीक है. ट्विन फ्लेम सोलमेट भी हो सकते हो. चलो देख लेते हैं. चलिए शुरू करते हैं मैसेजेस. आई लव यू 1000%. यस. एक्ने प्रोन स्किन, भाई एक्ने की प्रॉब्लम या तो आपको या इनको हो सकती है. 111, भाई ये तो हमारे चैनल का भी नाम है. 111. ओके. सी, हो सकता है सी इनका इनिशियल हो. आपको 111 हो सकता है बहुत ज्यादा दिख रहा हो. 456 ये आपका बर्थडे मंथ या बर्थडे ईयर, बर्थडे मंथ या फिर बर्थडे डेट हो सकता है. ट्राई टू अंडरस्टैंड, भाई इन्हें समझने की कोशिश कीजिएगा इस बार. मई और जून, ये बर्थडे मंथ की वाइब्रेशन दे रहा है मुझे, रिकंसिलिएशन की नहीं. यू रेस्पेक्ट मी. बी, ठीक है, ये उनका इनिशियल हो सकता है. वाइट टीथ, उनके टीथ बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होंगे, वाइट होंगे. आई लव योर वॉइस, हो सकता है आप दोनों में से कोई सिंगर हो जिन्हें गाना गाना बहुत पसंद हो. कमिंग टुगेदर सून, सी मैंने बोला था ना कि ये पार्टनर आ रहे हैं अब आपके पास. फिर है हमारे पास यू टेक केयर ऑफ माई नीड्स. इनको पता है कि सिर्फ आप ही हो जिसने इनकी चीजों का ध्यान रखा है, चीजों का ख्याल रखा है. फिर है हमारे पास 789. आई लव यू अलॉट पगलू. 444 एंजल्स एंड 111 लव, यानी कि हो सकता है आपको 111 या 444 बहुत दिख रहा हो. 222 बैलेंस, ओ माय गॉड. 111, 222 एंड 444 तीनों इंपॉर्टेंट होते हैं. सरप्राइज, सी मैंने बोला था ना सरप्राइज. ये पर्सन आ रहा है आपको सॉलिड कमिटमेंट देगा इस बार. फिर है हमारे पास कैन वी मीट, क्या हम मिल सकते हैं. सी एंड सरप्राइज. वाओ, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू. 2, तो हो सकता है 2 उनका मूलांक हो. अगर आप लोगों को मूलांक कैलकुलेट नहीं करना आता है तो मुझे बताइएगा. यू ऑलवेज स्टैंड विद मी. प्लीज अलाउ मी, मैंने बोला था ना ब्लॉक कर रखा है आपने इनको. 3, हो सकता है 3 हो इनका मूलांक या आपका. W, उस जगह का नाम का इनिशियल हो या फिर आपके या इनके नाम का. L, मुझे ले चलो. किस्सा ही खत्म. डार्क आईज प्लस क्लियर फेस. होप, मन में तो है खैर इनके भी. विल यू एक्सेप्ट मी, और ये कार्ड आई थिंक पहले भी आया था. विल यू एक्सेप्ट मी, हमने मैसेजेस चेक किए थे उसमें भी आया था आई गेस. विल यू एक्सेप्ट मी, तो कहीं ना कहीं आपने इनको ब्लॉक कर रखा है और इनको डर है कि पता नहीं आप इनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं. आई एम सॉरी. सी मैंने बोला ना कि इन्होंने बोला होगा चलो फ्रेंड ही रह लेते हैं, इस चीज को लेकर के आपने इनको ब्लॉक किया है. मुझे भूल मत जाना, क्या मैं याद हूं? याद हो भाई. आ जाओ जल्दी से.
फिर है हमारे पास 20, 21 एंड 22। देन वी हैव विद इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, तो हो सकता है विद इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स के अंदर आपकी शादी हो जाए। वैसे मुझे यहाँ पे चांसेस लग रहे हैं कि विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स ही होने वाली है। एन, सुकून तुम हो, आई रियली लव यू, स्वीट हार्ट, हो सकता है आपको स्वीट हार्ट बुलाते हो। दिल तो बच्चा है जी, माफ कर दो इनको। आई एम स्टक, 333, वाओ। फॉरगिव मी प्लीज, मैंने बोला था ना आप लोगों ने इनको ब्लॉक किया है। बिग आईज, बिग आईज पहले भी आए थे, हो सकता है इनकी आंखें बहुत बड़ी हैं। 666, पाइल नंबर 2, आपको बहुत सारे रिपीटेटिव नंबर्स दिख रहे हैं आई गेस। अगर तुम साथ हो सॉन्ग है ये। एंड वी हैव यू नो व्हाट्स ट्रुथ, आप जानते हो कि क्या सच्चाई है। और लास्ट मैसेज है हमारे पास मॉडर्न प्लस ट्रेडिशंस, यानी कि ये मॉडर्निटी को भी बिलीव करते होंगे और ट्रेडिशंस को भी बिलीव करते होंगे। तो गाइस फाइल नंबर 2 ये थी आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों को कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। आप लोगों से रेजोनेट हुई है या नहीं हुई है ये भी मुझे बताइएगा विद द हेल्प ऑफ कमेंट सेक्शन। और अगर आप लोगों को इसी तरीके की पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हो, सब कुछ डाल दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। लव यू बहुत सारा वाला आप सभी लोगों को, बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3, तो जिन लोगों ने 6 ऑफ कप्स का कार्ड चूज किया था गाइस, चलिए देख लेते हैं आखिरकार आपकी रीडिंग क्या आने वाली है। मैसेजेस भी चेक करेंगे हम यहाँ से, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, टैरो से देख लेते हैं, फिर इंडियन सेक्रेट से देखेंगे। नाइट ऑफ पेनिकल्स, The Fool, 10 of Cups, good, Star, good, Devil, Lovers, King of Cups and Queen of Swords. Okay जी। So हमारे पास क्या क्या मौजूद है अगर हम बात करें तो है हमारे पास यहाँ पर, आई थिंक कार्ड्स एकदम सही सीधे दिख रहे हैं आपको। Okay, we have Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Pisces, Aquarius. Okay, we have Gemini and Gemini, Libra, Aquarius. ये सारे साइन यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है जी। वैसे मैं बता दूं एक इंसान के कुंडली के अंदर पूरे के पूरे 12 के 12 साइन होते हैं, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसीलिए मैं बस साइन नहीं बताती हूँ क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। यहाँ पे हमारे पास हर्मिट और यहाँ पे हमारे पास स्टार। ओके, तो यहाँ पे क्या सिनेरियो चल रहा है पहले मैं वो समझाने की कोशिश करती हूँ। ओके, ताकि आप लोगों को पता लग सके कि आप ही की रीडिंग है। काफी समय से बातचीत नहीं है। अगर मतलब ब्लॉक वाली मेरे को यहाँ पे एनर्जीज नहीं लग रही हैं ज्यादातर लोगों के लिए, हो सकता है 10-20% लोगों के लिए यहाँ पे ब्लॉक है, बिकॉज आज का ये वीडियो काफी लोग देखने वाले हैं, मुझे ऐसी गट फीलिंग है, तो इस वजह से बोल रही हूँ मैं कि 5 to 10% या 10 to 20% लोगों के साथ हो सकता है कि उन्होंने आपस में एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ है, अदरवाइज मुझे यहाँ पे ब्लॉक वाली एनर्जीज नहीं आ रही है, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ब्लॉक नहीं है बट कम्युनिकेशन भी नहीं है काफी समय से। पहले ऐसा हुआ होगा कि आपस में आपसे बात करते हो, नॉर्मली आपसे बात करते हो, फिर थोड़ा सा गैप आया और उसके बाद में गुड मॉर्निंग गुड नाइट होता हो, GN GM इस तरीके से हो जाता हो, और उसके बाद में धीरे धीरे सेपरेशन आना शुरू हुआ और वो जो गुड नाइट और गुड मॉर्निंग वाला केस होता था ना वो भी खत्म हो गया, ठीक है। मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है। और उसके बाद से किसी तरीके का कोई कम्युनिकेशन नहीं है। यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी भी दिख रही है, ठीक है। मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पे थर्ड पार्टी के भी फीलिंग्स आ रही हैं, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है यहाँ पे। कोई तो लड़की या फिर कोई लड़का है यहाँ पे जो कि थर्ड पार्टी है, जो आपकी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर रहा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है ना पाइल नंबर 3, आप लोग जिन्होंने भी ये कार्ड ये वाला पाइल चूज करा है, काफी आप में से ऐसे लोग हैं जिन लोगों की शादी हो चुकी है और वो सेपरेशन में चल रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस थर्ड पार्टी। कोई तो ऐसा है यहाँ पे जिसकी वजह से ना सेपरेशन चल रहा है, या तो इनकी फैमिली है बिकॉज 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, ठीक है, या फिर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की यहाँ पे कोई या तो और लड़की है या फिर कोई और लड़का है,
ठीक है, जो कि आप दोनों के बीच में आया है। अगर आप लवर्स के कार्ड को गौर से देखो तो इन दोनों के बीच में एक ये पहाड़ है, इसको भी मैं थर्ड पार्टी कंसिडर करती हूँ। बिकॉज आप लोगों को एक छोटा सा इंसिडेंट बताऊं तो मेरे साथ ऐसा हो रहा था, काफी समय से एक पर्सन था जो मुझे स्टॉक कर रहा था ईव टीजिंग की वजह से। ठीक है, वो मुझे बार बार शो करने की कोशिश कर रहा था। उसका कुछ प्रपोजल आया था और उस पर्सन ने ऐसा बोला था कि मतलब उसने प्रपोज किया था बट मैंने नेग्लेक्ट कर दिया था। और उसके बाद में ना वो पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहा था। वो ये तो दिखाने की कोशिश करता था कि बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ मैं तुमसे, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में ना एक मुझे अलग सा मतलब इंट्यूशन मुझे आ जाते थे कि मुझे अजीब सा लगता था बहुत ज़्यादा उसको देख के। जब मेरे जो है, जब एक टैरो रीडर अपनी रीडिंग खुद नहीं कर सकता, जब मैंने किसी और से करवाया तो मुझे पता लगा कि उसके मन में ना एक तरीके का लालच है। ठीक है, तो वो लालच इस कार्ड के अंदर दिखता है। और जब भी जैसे जब भी मैं करने की कोशिश करती थी, अपने लिए कार्ड्स निकालने की कोशिश करती थी, तो ये कार्ड निकलता था लवर्स के लिए, लेकिन मुझे यहाँ पे ये फीलिंग नहीं आती थी उसके लिए। तो जब मैंने फिर किसी दूसरे से करवाया जो मेरे सीनियर हैं, ठीक है, जिन्होंने मुझे सिखाया है सब कुछ, जब मैंने उनसे करवाया तो मुझे पता लगा कि एक्चुअल में ये कार्ड जब उन्होंने किया तब भी आया था, लेकिन तब बात क्या थी कि थर्ड पार्टी, यानी कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी आपका लालच भी हो सकता है, आपका ग्रीड भी हो सकता है, आपकी फैमिली भी हो सकती है, कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है। तो थर्ड पार्टी इज नॉट बेसिकली दो लोगों के बीच में कोई पर्सन है, नहीं, कोई और भी हो सकता है, कोई नॉन लिविंग चीज भी हो सकती है। तब मुझे पता लगा कि लवर्स कार्ड आ तो रहा है लेकिन उसके मन में किसी ना किसी तरीके का लालच है, फिजिकल किसी तरीके का कोई अट्रैक्शन है। ठीक है, तो ये कहानी मैंने आप लोगों को इसलिए बताई बिकॉज कई लोग लवर्स कार्ड को बहुत पॉजिटिव मानते हैं और पॉजिटिव है भी, लेकिन लिटिल बिट कहीं ना कहीं ये लोगों की ना नीयत भी दिखा देता है। समझ में आया आप लोगों को? तो वो बात मेरे को यहाँ लग रही है। और फिर डेविल के साथ लवर्स कार्ड का आना बहुत ज्यादा वो है। देख रहे हो आप, यहाँ पे भी दो है लोग और यहाँ पे भी दो है लोग। ठीक है, दोनों एक जैसे हैं बिल्कुल, बट यहाँ पे ये लोग एकदम फ्री हैं, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पे ये दोनों ना बंधे हुए हैं। ठीक है, और डेविल है इनके पीछे और इनके पीछे कौन है? एंजल्स हैं। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आप दोनों, एक कार्ड को यहाँ पे ऐसे और इसको यहाँ पे ऐसे आना चाहिए था, तो कहीं ना कहीं आप दोनों ना एक दूसरे से जुड़े हुए थे एक्चुअली, बहुत ज्यादा प्यार था आप दोनों के बीच में। बट जैसे ही वो जो एक तरीके की कोडिपेंडेंसी आई, सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा, तो यहाँ पे ना ये डेविल का कार्ड, यानी डेविल एक तरीके का ना नेगेटिव ऑरा आप लोगों ने मेंटेन कर लिया और यहाँ पे थर्ड पार्टी आ गई। ठीक है, थर्ड पार्टी के चांसेस बहुत ज्यादा लग रहे हैं मेरे को यहाँ पे। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि मुझे और क्या फील हो रहा है यहाँ पे, तो मैं आप लोगों को बताऊं कि ये पर्सन जो है, अगर इमोशनली मैं बात करूं आपके लिए क्या फील कर रहा है, तो इमोशनली ये मुझे बिल्कुल भी फुलफिल नहीं लग रहा है। ठीक है, बिल्कुल फुलफिल नहीं लग रहा है। हालांकि आया यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, बट ये पर्सन मुझे फुलफिल नहीं लग रहा है। कहीं ना कहीं इसको किसी ना किसी तरीके की इनसिक्योरिटी है। ये जिस भी थर्ड पार्टी के साथ है ना, वहां पे भी ये खुश नहीं है, इसको वहां पे भी इनसिक्योरिटी फील हो रही है। डेविल का कार्ड है, ठीक है, वहां पे भी इसको इनसिक्योरिटी फील हो रही है, क्योंकि जैसा हम करते हैं ना वैसा हमें ऐसा लगता है कि वैसा ही हमारे साथ होगा। तो कहीं ना कहीं इन्होंने आपको धोखा दिया, तो कहीं ना कहीं इनके मन में ये है कि जिस भी पर्सन के साथ मैं हूं, कहीं ये मेरे को धोखा ना दे दे। ठीक है, स्टार का कार्ड है। आपके मन में आज भी होप है, आज भी आप चाहते हो कि ये पर्सन आपकी जिंदगी में आए, लेकिन मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहूंगी कि ऐसे इंसान को क्यों मैनिफेस्ट करना जो कि चीटर हो। साफ शुद्ध भाषा में अगर मैं बोलूं, क्यों ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट करना जो चीटर हो। हाँ, आप इसको मैनिफेस्ट कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। स्टार का कार्ड है 2 बार, ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो मेरे को यहाँ पे चीटिंग वाली वाइब्स आ रही हैं, पता नहीं क्यों। ओके, तो 50% लोग, जो लोग अभी इन सेपरेशन चल रहे हैं बिकॉज ऑफ सम रीजन, स्पेशली मुझे तो यहाँ पे थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस लग रहा है। इस थर्ड पार्टी की वजह से अगर आप लोग इन सेपरेशन चल रहे हो तो ये सिनेरियो यहाँ पे बन रहा है। अगर मैं बात करूँ उन लोगों के बारे में जो कि थर्ड पार्टी में नहीं है बट अलग है, बिकॉज ऑफ देयर इश्यूज, देयर कास्ट, देयर रिलीजन, देयर फ्यूचर, देयर करियर, तो उन लोगों के लिए अगर मैं बात बताऊं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पार्टनर बहुत जल्द आएगा। और जल्द तो मैं नहीं बोलूंगी, एटलीस्ट इसको 6 महीने तो लगेंगे ही फॉर श्योर। ठीक है, या तो ये पर्सन अक्टूबर मंथ में आके आपको कम्युनिकेशन दे दे, या फिर एटलीस्ट इसको लगेंगे 6 महीने। ठीक है,
6 महीने हो सकता है इस पर्सन को लगे और ये आपको आकर के बोले कि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, इमोशनली मैं बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय हो चुका हूँ, अंदर से खोखला हो गया हूँ, कुछ नहीं है मेरे अंदर। तो हो सकता है कि आप इस पर्सन को माफ ना करो। विद दिस कार्ड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है आप लोग इसको माफ ना करो। आप ऐसा कह दो कि जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तब तो तुम थे नहीं यहाँ पे, और अब जब तुम्हें मेरी जरूरत है तुम भागे भागे आए हो मेरे पास। मतलब मेरे को अंत या पंत इस पाइल से ये वाली फीलिंग आ रही है कि चाहते तो दोनों हो कहीं ना कहीं एक दूसरे को, लेकिन उलझनों में फंसे हुए, कार्मिक पैटर्न्स में फंसे हुए। हो सकता है ये पाइल जिन्होंने चूज करा है वो कार्मिक रिलेशंस में भी हो। वैसे मुझे सोलमेट वाली वाइब्स भी आ रही है, बट कार्मिक भी हो सकते हो। काफी समय से ये जो पार्टनर है आपका हर्मिट मोड पे चल रहा है, आपको कुछ भी ना बताता है ना कुछ कहता है, ठीक है। और अब आप एक्चुअल में डिसीजन चाहते हो सकता है काफी समय से, मुझे यहाँ तो साल वाली फीलिंग आ रही है, बट हो सकता है काफी महीनों से भी आप जो है इस पर्सन के किसी ना किसी डिसीजन का वेट कर रहे हो कि ये कोई डिसीजन लेगा तो मैं चल करके आगे कुछ क्रिएट कर पाऊंगा, बट ये नहीं ले रहा है, ठीक है। ये नहीं ले रहा है, इसको ऐसा लग रहा है मैं क्या कर दूं, कुछ नहीं कर सकता मैं, ठीक है। अच्छा, अगर आप लोगों को इस साइन के इस नंबर के बारे में जानना है देन मुझे बताइएगा, मैं इंस्टाग्राम पे आप लोगों के लिए डालूंगी। इसका ये कोड है, ठीक है, ये कोड है और ये काफी ज्यादा मिरेकल वाला है, मिरेकलेस है बहुत ज्यादा, मैं भी यूज कर रही हूँ इसे, तो मैं आप सब लोगों से शेयर करूंगी। मैं जब तक कोई भी चीज आप लोगों से शेयर नहीं करती हूँ, कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक हो या कोई भी कोड हो, जब तक मुझे अंदर से तसल्ली नहीं मिल जाती है, तो मैं इसको अभी ट्रायल पे चल रहा है ये। अगर आप लोगों को किसी तरीके का है, डाउट है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है, मैं आप लोगों को बताऊंगी इससे रिलेटेड, ठीक है। चलिए, अगर रीडिंग पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, देख लेते हैं एंजल्स क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं आपसे। 50% लोगों का मुझे लग रहा है यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है बहुत ज्यादा, और ये मैरिड हैं लोग, उनके साथ मुझे ज्यादा लग रही थर्ड पार्टी, ठीक है। और जो मैरिड नहीं है उनके साथ मुझे लग रहा है कि काफी समय से वेट कर रहे हो, बट ये पर्सन किसी तरीके का एक्शन नहीं ले रहा है। ओके, लेट्स चेक। अ टाइम फॉर हीलिंग, डेफिनेटली आपको अकेले रह करके अपने आप को मेडिटेट करके हील करने की जरूरत है। कॉन्फिडेंस इज योर की एंड द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेज, यानी कि बहुत जल्द इस साइकिल का अंत होगा, ठीक है। एक कार्ड और, वी हैव बिलीव इन द इम्पॉसिबल, यानी कि हमेशा इम्पॉसिबल चीजों के ऊपर बिलीव करना। मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि किसी का पार्टनर हो और उसके घर वाले उसकी शादी जो है जबरदस्ती किसी और से करवा रहे हो, तो आप लोगों को यही बोलूंगी कि इम्पॉसिबल चीजों के ऊपर बिलीव करना सीखो। जब ऊपर पिताजी बैठे हैं ना और उनको कोई चीज बोल दी, वो अपने आप करते हैं अगर आपके लिए वो चीज सही है तो, ठीक है। ओके, चलो देख लेते हैं। ओके, वी हैव स्ट्रेस, वो तो खैर है ही। इंटीग्रेशन, जैसा कि मैंने बोला था कि कोई तो थर्ड पार्टी है यहाँ पे। फिर है हमारे पास न्यू विजन, सही तरीके से, सही हिसाब से, पॉसिबल के हिसाब से। यहाँ पे पॉजिटिव कार्ड भी आया था, तो पॉजिटिव होकर के देखना शुरू करो, देन फिर आपको सक्सेस मिलेगी, ओके। लेकिन सक्सेस मिलेगी। चलिए, अब कुछ कार्ड्स यहाँ से भी देख लेते हैं। ओके, वी हैव इवोल्यूशन एंड वी हैव कमिटमेंट। ओके, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये पार्टनर आए और कमिटमेंट दे। ये उन लोगों के लिए कमिटमेंट देगा, मैं फिर बता देती हूँ, ये उन लोगों के लिए कमिटमेंट देगा जो लोग शादीशुदा नहीं है, या फिर जो लोगों के साथ में किसी तरीके का कोई, हाँ, जिन लोगों के साथ में किसी तरीके की कोई थर्ड पार्टी लड़की नहीं है, लड़की या लड़का, यानी आपकी पोजीशन लेने वाला कोई पार्टनर। पेशेंस एंड स्पॉन्टेनिटी। ओके, वी हैव इवोल्यूशन, यानी कि यू रियलाइज दैट ऑब्स्टिकल्स आर मेरली लेसन ऑन द पाथ टू लव, यानी कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को हीलिंग के कार्ड के लिए ही आया है ये, तो हो सकता है कहीं ना कहीं आप अपने आप को हील कर रहे हो। कमिटमेंट लेना चाहते हैं आप अपने पार्टनर से, बहुत ज्यादा पेशेंस लेकर बैठे हुए हैं, ठीक है। कंप्लीटली बार बार अपने दिमाग में चीजों को घुमाते हैं, लेकिन फिर दोबारा से आप अपनी इन सिचुएशंस को प्यार करने लग जाते हो, ठीक है। कुछ ऐसे भी है यहाँ पे। चलिए देख लेते हैं उनकी डीप फीलिंग्स क्या है आपके लिए।
वी हैव यू आर माई होम, यू आर ऑलवेज देयर व्हेन आई नीड यू, यू नेवर लेट मी फील लोनली, यू होल्ड मी टाइट, यू ब्रिंग पीस टू मी एंड यू आर जेन्युइन। तो ये आपको एकदम सही इंसान समझते हैं, इनको पता है कि आप साथ हो तो कभी भी अकेले नहीं हो सकते। ओके, देन वी हैव गॉड ब्लेस मी विद अ वंडरफुल पर्सन लाइक यू एंड यू वर द बेस्ट गिफ्ट ऑफ माई लाइफ बट नाउ दैट गिफ्ट इज बीइंग टेकन अवे फ्रॉम मी। कहीं ना कहीं इनको पता है, इनको रियलाइजेशन है कि आप जैसा कोई इंसान इनकी जिंदगी में नहीं हो सकता। फिर है हमारे पास until the day close my eyes and never open them again, you remain in my heart, I will never give up on you until that moment you find within you that something missing. And the last we have, I have loved you with all my heart and I waited for you every day but you failed to see the depth of my love, please come. ये कार्ड मुझे आपकी तरफ से लग रहा है, काफी ज्यादा परेशान और मिसिंग वाली फ्रिक्वेंसीज हैं इनकी। चलिए देख लेते हैं मैसेजेस इनकी तरफ से। ओके, मैं इनको ना थोड़ा इधर कर लेती हूँ। वी हैव आई बेग यू, कैसे मुझे तुम मिल गए मैंने बोला ना, रियलाइजेशन तो है। वी से नाम हो सकता है इनका, ठीक है। एन से नाम हो सकता है इनका। फिर है हमारे पास वेरी सून, कमिटमेंट का भी कार्ड था यहाँ पे। आई लव व्हेन यू स्माइल, ओके प्लीज कम, ये आपकी तरफ से मैसेजेस हैं। वाइस वर्सा भी हो सकती है एनर्जीज। यू ऑलवेज स्टैंड विद मी, मैं ट्राई कर रहा हूँ, ट्राई तो कर रहे हैं भाई बट कब तक। चांद देख लेता हूँ। आई सी यू एज माई वाइफ बट, आपको अपना पति पत्नी देखते हैं बट क्या मुझे माफ कर पाओगे। कहा था ना रियलाइजेशन है। एवरीवन यूज्ड मी, इनको पता है ये चीज कि कहीं ना कहीं हर किसी ने इनको इस्तेमाल किया है, अब सहन नहीं होता। डार्क आईज प्लस क्लियर फेस, ऐसा इनका हो सकता है डिस्क्रिप्शन। मैं कुछ नहीं कर सकता। देखो अब यहाँ पे एक चीज देखी आपने, मैं ट्राई कर रहा हूँ फॉर दोज पर्सन जो कि अनमैरिड है, जिनके बीच में थर्ड पार्टी कोई पर्सन नहीं है। और यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकता फॉर दोज पर्सन जिनके बीच में थर्ड पार्टी है, ठीक है। कैसी थर्ड पार्टी, कोई नेक्स्ट पर्सन या फिर कोई आपकी जगह लेने वाला। आई मिस दोज डेज, सो टेक जस्ट व्हाट रेजोनेट्स विद यू। सरप्राइज, देन वी हैव आई कांट लीव देम, पेरेंट्स या फिर उस थर्ड पार्टी के लिए हो रहा है। प्लीज 789 666 आई एम कमिंग। देन वी हैव परेशान हूं, हम भी परेशान है भाई। आई ऑल्सो वॉन्ट यू, चीजें सही नहीं है। एंड वी हैव मैं अभी वही कर रहा हूं जो करना चाहिए। स्टक, सेक्सुअली एक्टिव, मैंने बोला था ना आप लोगों को, यहाँ पे ये कार्ड आया था, देखा था ना आप लोगों ने, कहाँ गया। सी, कहा था ना मैंने आप लोगों को, सेक्सुअली एक्टिव। सी, ठीक है, कि कोई थर्ड पार्टी है यहाँ पे जिसकी वजह से ये सारा का सारा ड्रामा क्रिएट हो गया है। देन वी हैव कार्मिक, और ये चीज भी मैंने बोली थी ना कि कर्मों से जुड़े हुए हो कहीं ना कहीं आप लोग, तो कार्मिक पार्टनर हो सकता है ये आपका। तो गाइज ये थी इनकी कुछ एनर्जीज, इनकी करंट फीलिंग जो आपको लेकर के इनके दिमाग में चल रही है। आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। गाइज लव यू बहुत सारा वाला आप सभी लोगों को, अपना अपना प्लीज ध्यान रखिएगा। बाय।